दोस्तों, आज हम खाना नहीं पचा पाने के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि खाना नहीं पच रहा है, खाना खाने का जी नहीं करता, भूख नहीं लगती। आज हम इस ब्लॉग में खाना न पचने के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि खाना पचने की न पचने की पहचान क्या है। खाना न पचने की आसान सी पहचान है खाना खाने के बाद पेट फूले, खट्टी डकारें आना, उल्टी आने जैसा लगे, पेट में दर्द महसूस हो। इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप अपने खाना न पचने के बारे में थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। यही सबसे आसान और सही तरीका भी है। अब हम यह चर्चा करेंगे कि खाना खाने के बाद पचता क्यों नहीं। लोगों में यह समस्या अधिकतर कब पैदा होती है। ये समस्या अक्सर आपने देखा होगा, ये समस्या ज़्यादातर वृद्ध लोगों में देखने को मिलती है या फिर उन लोगों में देखने को मिलती है जिन्होंने ज़्यादातर बाहर खाना खाया है या शादी पार्टियों में खाना खा कर के आए हैं। बच्चों में यह समस्या ना के बराबर होती है। अगर आप शादी पार्टी मीटिंग आदि में खाना खा कर आ रहे हैं तो यह समस्या होने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा रहती है। खाना नहीं पचने के बारे में चर्चा के मुख्य कारण अपन देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भोजन जो आप खा रहे हैं उनके कारण खाना नहीं पचने के मुख्य कारण क्या है। पहला, आपने जो खाना खाया है अर्थात आपका पेट उस खाने को पचाने में सक्षम भी है या नहीं। उदाहरण के लिए आपने मान लीजिए कच्ची मूंगफली खाई है, कच्चे ड्राई फ्रूट खाए हैं। अधिक संख्या में खाने से ये पच नहीं पाते हैं और कच्चा होने के कारण यह नहीं पचेगा, जिससे आपके पेट में दर्द महसूस होगा। दूसरा, आप जो खाना खा रहे हैं वह आधा पका हुआ तो नहीं। ऐसा अक्सर शादियों और पार्टियों में जब बहुत ज़्यादा लोगों का खाना एक साथ बनता है तो खाना अक्सर अध पका हुआ एवं खराब भी होता है। इस वजह से शादियों में और पार्टियों में खाए गए खाने के बाद आपको अक्सर पेट की तकलीफ़ें होती हैं। तीसरा, आपने जो खाना खाया है वह संक्रमित तो नहीं है। अगर संक्रमित है तो हमारा पाचन तंत्र संक्रमित हो जाएगा और खाना कई दिनों तक नहीं पचता है जब तक यह पाचन तंत्र ठीक नहीं हो जाता। चौथा, आप जो खाना खा रहे हैं वह मिलावट से तो बना हुआ नहीं है। मिलावटी खाने में भी खाना पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत काम करना पड़ता है। खाना खाने वाले का अब देखिए, ये तो जो मैंने अभी आपके सामने बातें की थी ये तो थी भोजन पदार्थों के कारण, लेकिन अब मैं जो बात करूँगा वो होगी खाना खाने वाले के कारण। आप जो खाना खा रहे हैं, आपको अगर बगैर भूख लगे आप खाना खाएंगे तो पाचन तंत्र उसको पचाने में थोड़ा सा सक्रिय नहीं रहेगा, इसलिए उसमें एंजाइम की मात्रा कम निकलेगी, खाना पचेगा नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि आप खाना खाने के लिए उसी समय खाना खाएं जब आपको बहुत जोर की भूख लग रही है। इससे क्या होगा कि आपके एंजाइम बहुत मात्रा में निकलेंगे और खाना पच जाएगा। दूसरा, आप खाने को अच्छी तरह से चबा रहे हैं कि नहीं। जल्दबाजी में शादियों पार्टियों में और किसी मीटिंग में जल्दबाजी में खाए हुआ खाना बगैर चबाए ही निकल लिया जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होने के कारण पच नहीं पाता है। इसलिए भी आप अगर आप सही ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, खाने को नहीं चबा रहे हैं तो वो खाना नहीं पचेगा। अक्सर ये कहावत कही गई है कि जितने दांत हैं उतनी बार आपको खाने को चबाना चाहिए, यानी 32 दांत हैं तो 32 बार चबाइए। फिर देखिए आपको कभी भी खाने के पचाने की संबंधी समस्या नहीं आएगी। तीसरा है, आप पसंदीदा खाना खा रहे हैं या नापसंद का खाना खा रहे हैं।
पसंद का खाना खाने से क्या होता है कि आपकी पसंद का खाना खाने से जैसे मुंह में दाल बनती है, उसी तरह आपके पाचन तंत्र में एंजाइम भी अच्छी तरह बनने लग जाते हैं। इसलिए आपको अगर पसंद का खाना मिल रहा है तो वो जल्दी पच जाएगा, ना पसंद का खाना मिल रहा है तो नहीं पचेगा। चौथी बात, खाना एक दिन में कितनी बार खाते हैं। बार बार खाने से पाचन तंत्र को खाना पचाने में समय न मिलने के कारण पचाने में दिक्कत होती है। इससे आप अगर बार बार एक ही दिन में 10 बार खाना खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र उसको पचा नहीं पाएगा और आपको खाना पचाने की समस्या पैदा हो जाएगी। नियमित समय पर खाना खाते हैं। अब मान लीजिए आप 2 बार खाना खाते हैं, आपने समय फिक्स कर रखा है, तो एक प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्स एक्शन वाली प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक ठीक समय पर अपना आपका पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है, उसमें ज़्यादा एंजाइम निकलते हैं। इसलिए निर्धारित समय पर खाना खाइए। अगर बेसमय आप खाना खाएंगे तो आपका खाना पचाने में दिक्कत होगी। खाना खाने के बाद आप कितना टहलते हैं, यह भी इस पर निर्भर करता है कि खाना पचेगा या नहीं। ये इस अध्ययनों द्वारा ये सिद्ध किया हुआ है कि आप खाना खाने के बाद अगर टहलते हैं तो उससे एंजाइम अच्छी मात्रा एंजाइम और शरीर में निकलने वाले रस जो खाना पचाने में सहयोग करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। इससे खाना जल्दी पच जाता है। खाना खाने के लिए आप किस तरह कि अगर रोटियों का उपयोग करें तो उसको किस तरह खा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े करके खाइए, वो जिससे पच भी जाएंगे और अच्छे आसानी से पच सकते हैं। बड़े बड़े टुकड़े अगर आप जल्दबाजी में खाएंगे तो पचेंगे नहीं और आपको पचने की समस्या होगी। खाने के लिए आप उसको कितनी जल्दी निगल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। जल्दबाजी में खाया भोजन कभी नहीं पचता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो खाने वाले व्यक्ति हैं वो किस तरह से खाना खा रहे हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण न पचने का होता है कि खाद्य पदार्थ जो आप खाना खा रहे हैं वो किस तरह का उपयोग हुआ है। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी अच्छी तरह पकी होनी चाहिए। साग सब्जी जो आप खा रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई होनी चाहिए। इससे क्या होता है, वो पके आसानी से पकती है और पकी हुई सब्जी अच्छी तरह से पच जाती है। रोटी जो बनी हुई है वो एकदम ताज़ा बनी हुई होनी चाहिए, पूरी तरह से की होनी चाहिए। कच्ची रोटी आपसे पचेगी नहीं, एकदम ताज़ा बनी हुई रोटी और पूरी तरह से की रोटी आसानी से पच जाएगी। अब आप जो रोटी खा रहे हैं अगर वो मोटी है ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मोटी नहीं, मोटी रोटियां अक्सर कच्ची रहती हैं, इसलिए वो पचती नहीं। रोटियां किसकी बनी हैं, गेहूं की हैं, बाजरा की हैं, बेजन की हैं, मक्का की हैं। आप जिस बीज की रोटी रोज़ खाते हैं उसे पाचन तंत्र आसानी से पचा लेता है क्योंकि उसकी आदत में आ गया है। इसी तरह अगर आप नए बीज को पचाने के लिए काम करेंगे, आपने साल भर गेहूँ खाया और एक दिन बाजरा खा रहे हैं तो उसे पचाने में दिक्कत होगी क्योंकि अभी पाचन तंत्र उसके लिए तैयार नहीं। इसलिए जब भी दूसरी बीज की सब रोटियां खाएं तो उससे अच्छी तरह पचाएं, अच्छी तरह सेकें। यह भी डिपेंड करता है कि रोटी तवे में सिकी या चूल्हे में। तवे में सिकी रोटी चूल्हे में सिकी रोटी से कच्ची रहती है, इसलिए पाचन तंत्र की समस्याएं उन व्यक्तियों को ज़्यादा होती हैं जिनमें रोटी तवे में सिकी होती है। इसलिए आप चूल्हे में सिकी रोटी खाइए, चूल्हे में सिकी रोटी आसानी से पच जाती है। आप जो रोटियां खा रहे हैं उसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं है क्योंकि दोनों का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है। चने में लोग अक्सर गेहूँ, सोयाबीन, अलसी आदि मिला लेते हैं और उसकी ज़्यादा मात्रा मिलाने से वो जो मिला हुआ पार्ट है, जैसे गेहूँ में चना मिला हुआ है, गेहूँ में अलसी मिली हुई है, गेहूँ में सोयाबीन मिला हुआ है, तो गेहूँ का थ्रेशोल्ड तो पक जाता है और सोयाबीन नहीं पक पाता है। इस वजह से उसमें आपको इस तरह की रोटियां खाने में बगैर पके हुए खाएंगे तब भी आपको पाचन की समस्या हो जाएगी। आप उसमें जो आप रोटियां खा रहे हैं उसमें कुछ लगा तो नहीं है, मसलन घी, तेल इत्यादि, यह भी आपके भोजन को पचाने में अपनी प्रभावित करते हैं क्योंकि गेहूँ अलग तरह से पचेगा, घी अलग तरह से पचेगा, तेल अलग तरह से पचेगा। इसलिए तली हुई चीज़ें खाएं तो उसे पचाने के लिए अक्सर समय दीजिए।
आप अगर पुरानी रोटियां खा रही हैं तो पुरानी रोटियां भी खाने में दिक्कत करती हैं। इसी तरह सब्जियां, मिठाइयाँ, आप मिठाइयाँ कच्ची हैं तो आपके पचेंगी नहीं। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करिए, पूरी पकी हुई रोटियां खाइए, मिलावट वाली रोटियां न खाइए। अगर आपने बेजड़ वाली रोटी खाई है तो उसको अच्छी तरह पकाइए, सब्जियों को छोटा छोटा काटिए, रोटियों को, भोजन के कौर को सबसे ज़्यादा और बचाइए। देखिए फिर आपके जीवन में कभी भोजन की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।